एक वाक़या कोट कर देते हैं, उसके बाद हम बात ख़त्म कर देंगे। 3 लोग थे, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बुखारी शरीफ में आया हुआ है। ये 3 लोग थे, एक उनमें से बरस ज़्यादा था, उसको कोढ़ हो जाता है और बदन में जगह जगह वाइट निशानात आ जाते, वो था और बिल्कुल फ़क्र और तंगदस्ती के आलम में था। दूसरा शख्स बिल्कुल गंजा था, ये भी फ़क्र और तंगदस्ती के आलम में, बिल्कुल मोहताज। और तीसरा शख्स था बिल्कुल अंधा था, उसको उसकी आंखों में बीनाई नहीं थी। एक आदमी उसके पास, तीनों के पास एक एक 1 बाय 1 कर करके आए। पहले के पास, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अरे हम क्या कहना, अल्लाह तबारक और हम दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये कोड दे दिया है, हम दोस्तों में जा भी नहीं सकते हैं, लोग हमारे साथ बैठना पसंद करता, ऊपर से हमें फ़क्र और तंगदस्ती, ज़बूहाली जो है बिल्कुल दामनगीर है, घेरे हुए। ऐसा करो कि दुआ कर दो मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस परेशानी को, बीमारी को दूर कर दे और फिर हमें मालदार बना दे। उन्होंने दुआ फरमाई, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह का करम हुआ उस पर कि वो बिल्कुल ठीक हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक ऊँट अता किया, ऊँटनी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत दी कि हज़ारों ऊँट का वो मालिक बन गया और रईस और कबीर और मालदार और सेठों में उसका शुमार होने लगा। दूसरे शख्स के पास वही आदमी गया और कहने लगा, आपको क्या हाल है? उसने कहा, सर पर बाल नहीं है, लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, कहीं जाना आना दुश्वार हो गया हुआ, ऊपर से मजबूरी है, पैसे नहीं है मेरे पास, माल दौलत मेरे पास नहीं है। उन्होंने उसके लिए भी दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हामिला गाय अता कर दी और वो गाय में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत अता कर दी कि फिर वो हज़ारों गायों का मालिक बन गया। तीसरे के पास वो शख्स गया और उस आदमी को कहा, तुम्हारा क्या हाल है? तो उसने अपनी परेशानी बयान की कि मेरे पास बीनाई नहीं है, कहीं जा नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, खाने को कुछ है नहीं, कमा नहीं सकता हूँ, आँख नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला, क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बीनाई अता करता, देखने की सलाहियत अता कर देता और फिर कुछ माल दौलत भी दे देता, मैं अपना गुजर बसर कर लेता। उसने दुआ की और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बकरी अता कर दी। उससे इतनी बरकत हुई कि हज़ारों बकरियों का वो मालिक बन गया, क्योंकि वो टाइम पे यही अक्सर माल दौलत के ज़राए होते थे। कुछ ऐसा गुजरा, बिल्कुल रईस और कबीर लोगों में इनका शुमार होने लगा, अडानी और अंबानी में इनका शुमार होने लगा। कई सालों के बाद वही आदमी आया उसी लिबास में, बिल्कुल फ़कीर वाले लिबास में, ऐसा जैसे दूर से आया, शख्स थका मांदा होता है, पहले शख्स के पास गया और कहा कि मैं दूर से आया हुआ हूँ, ऐसा है कि एक सवारी आप दे देते और कुछ हमको खाने को दे देते तो मैं खा लेता और मैं फिर अपनी एक सवारी लेकर के मैं चला जाता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम भी बहुत परेशान थे, तुम इस सिचुएशन में थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर करम किया, फजल किया, क्योंकि वो महल्लात में रहने लगा था। जब उसने ये बात मेंशन की कि तुम भी पहले ऐसे थे, उसको इतना बुरा लगा, वहीं पर उसने उसको गुस्सा किया, तेरी क्या हिम्मत है, तेरी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरे बाप दादा अमीर और कबीर थे, महल्लों में रहते हुए आए हैं, मेरा बचपन बिल्कुल सुहाना गुजरा है, मैं सोने की ईंटें लेकर के पैदा हुआ, मैं गरीब घराने से बिलोंग नहीं करता, मेरा ख़ानदान बिल्कुल अमीर और कबीर ख़ानदान था। यानी वो अपनी औकात भूल गया और फिर उसको खरी और खोटी सुना करके उसको धिक्कार दिया। उसने बददुआ की, ठीक है, तुम जब नहीं मानते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वैसा ही बनाए जैसे तुम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बददुआ भी कबूल फरमाई और फिर उसके अंदर वो बीमारी बरस, कोढ़पन उसके अंदर आया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजाब के ज़रिए उसके सारे माल और दौलत और महल्लात को तबाह और बर्बाद कर दिया। दूसरे के पास आया, उसने उनसे भी कहा कि मैं मजबूर मुसाफिर हूँ, दूर से आया हुआ हूँ, ऐसा है कि कुछ तुम मेरे को खाने को दे दो। उसने भी यही, वहाँ भी मेंशन किया कि तुम ऐसे थे, उसको ही बुरा लगा, उसने भी खरी खोटी सुना दी। उसने दुआ कर दी, वो जो आदमी आया हुआ था दुआ कर दिया कि
ठीक है, तुम नहीं मानते हैं तो तुम्हारा भी वैसी हाल है जैसे तुम पहले थे। अल्लाह की शान के फिर वो वही हालत में चला गया, सर से बाल उड़ गए, बिस्तर में पड़ गया, सारे माल और दौलत हलाक हो गए। तीसरे के पास आया कि मैं दूर से आया हुआ हूँ और तुम ऐसी हालत में थे और फिर अल्लाह ने तुम पर फजल किया, तो उसने कहा कि बिल्कुल सही करते। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा वाकई ये अल्लाह का फजल है, करम है, मैं तो बिल्कुल नाबीना था, ये खुदा का बंदा आया हुआ था, उसने मेरे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल दौलत अता कर दिया। ये जो 2 पहाड़ देख रहे हैं और इसके दरमियान जितनी बकरियां हैं सब का मैं मालिक हूँ, हज़ारों बकरियों का मैं मालिक हूँ। अब तुम उसी अल्लाह के नाम पर अगर मांगने आए हो तो ये बकरियां हैं, जितना चाहिए, जितनी बकरियां आपको चाहिए आप ले जाइए, क्योंकि ये दी हुई उसी की चीज़ है, उसी की अता करदा चीज़ है, तुम ले सकते हो, जितना ले सकते हो। फिर उस आदमी ने कहा मुबारक हो, आप अपने इम्तिहान में पास हुए, मैं कोई आदमी नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लोगों की आजमाइश के लिए मुझे भेजा था, 2 लोग नाकाम हुए और आप कामयाब हुए, आपका माल, आपकी दौलत सब आपको मुबारक हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और उसमें बरकत अता फरमा दी। तो इंसान को कभी अपनी हकीकत नहीं भूलना चाहिए, अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए कि हम किस गली से आए हैं, किस झोपड़पट्टी से आए हैं, कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला यही बात इस आयत में कहना चाह रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम, तुम तो माँओं के पेट से पैदा किए गए हो और एक नापाक चीज़ से पैदा किए गए हो, फिर तुम्हें क्या जेब देता है कि तुम अपनी औकात भूल जाओ और नाशुक्री के कलिमात अपनी ज़ुबान पर लाओ। हक बात यह है कि अल्लाह की नेमतों की हमने कदरदानी नहीं की। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कलीलन मिन इबादियश शकूर, इतने खरबों बंदे हैं, उसमें से थोड़े ही बंदे हैं जो मेरे शुक्रगुजार हैं।